स्टूडेंट्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो सर्कुलर डिस्क हैं। हमने फर्स्ट एक का नाम 1 दे दिया, एक का नाम 2 दे दिया। दोनों की रेडियस और मास सेम है। दोनों के सेंटर पे एक रॉड लगी हुई है और ये जो रॉड है ये ए एक्सिस के अबाउट घूम रही है। रॉड का मास भी m है और रॉड की टोटल लेंथ 3r के बराबर है। यहाँ जो r की वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर, ओके, और जो मास है वो है हमारे पास 600 ग्राम, ठीक है। तो यानी कि टोटल रॉड की लेंथ 3r है, मतलब 30 सेंटीमीटर है। इस सिस्टम का हमको फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि इस सिस्टम पे टॉर्क लग रहा है और ये सिस्टम घूम रहा है। टॉर्क लग रहा है इस सिस्टम पे इतना, और हमको इसका एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फ़ा फाइंड करना है। तो आपको पता है जैसे फोर्स बराबर ma होता है वैसे ही टॉर्क बराबर रोटेशनल मोशन में आई अल्फ़ा होता है। तो टॉर्क हमको गिवन है, हमको सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है और फिर हम इसको टॉर्क से डिवाइड करेंगे, हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका और इसका इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको ए बी एक्सिस के अबाउट चाहिए। वो होगा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट, फर्स्ट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट, सेकंड का ए बी के अबाउट। तो देखो फर्स्ट जो हमारे पास रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं हम ए बी के अबाउट। तो हमको पता है ये रॉड का सेंटर है। रॉड का सेंटर रॉड के कॉर्नर से कितनी दूर होगा, क्योंकि रॉड की टोटल लेंथ 3r है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा हमारे पास 1.5r, यानी कि 3/2r। तो ये वाली डिस्टेंस हमको ऑलरेडी गिवन है, ये 1r है, ठीक है। तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, 0.5r होगी। तो टोटल कितनी हो गई, 1.5r। तो यानी कि इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है, मैं बना देता हूँ उसको, ये रही एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही है। इसको थोड़ा सा इधर ले लें, थोड़ा सा बड़ा कर दें ऊपर से नीचे से, अब ठीक है। तो ये जो एक्सिस है और ये जो एक्सिस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r/2 हो गई, क्योंकि ये r है, ये r/2 है, ये टोटल 1.5r है, ये भी 1.5r है। तो अब इसमें लगेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो इसके सेंटर के अबाउट ये घूमेगी, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है IC। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IC इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस AB इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IC प्लस मास ऑफ द रॉड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इन बिटवीन द रॉड्स, ठीक है। तो ये d जो r/2 है ये एक्चुअल में हमारा d है। तो ml²/12 IC क्या होता है, इसके लिए IC क्या हो जाएगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट IC प्लस md², ये हम रॉड के लिए लिख रहे हैं। तो ml²/12 IC जो होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रॉड का, वो होता है ml², लेंथ 3r है, l²/12 प्लस md², d मतलब दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। ये हमने लिख दिया रॉड के लिए। अब हम लिखेंगे पहली डिस्क के लिए। अब पहली डिस्क के लिए भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अब डिस्क का जैसे मैंने डिस्क बनाई, ये डिस्क है, डिस्क का इसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन, वो होता है mr²/2। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके प्लेन में किसी भी एक्सिस पे जो इसके प्लेन में है उसके अबाउट कितना होता है, इसका आधा, mr²/4, ठीक है। तो अब मैंने अगर ये वाली एक्सिस बनाई, तो ये एक्सिस के प्लेन से पास हो रही है और सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रही है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा mr²/4, ठीक है ना। ये हमने कैसे निकाला, ये हमने निकाला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अब इस एक्सिस के अबाउट हमको मालूम है mr²/4 और हमको चाहिए इस एक्सिस के अबाउट
तो सेम फिर से हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो गई हमारी आई सी और हमको इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे आई सी जो कि mr²/4 है प्लस md², मतलब दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, दो आर ही है तो mr² आ गया। सेम चीज़ इसके लिए भी करेंगे। इसी के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई सी, तो वो होगा mr²/4 प्लस md², डी मतलब इन दोनों की एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि 2r का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको सॉल्विंग करनी है, तो सॉल्विंग फटाफट कर लेते हैं। ये बन जाएगा 9r² तो बन जाएगा 9mr²/12, ये बन जाएगा mr²/4, ये mr²/4 प्लस mr², ये पूरा बन जाएगा 5mr²/4, ये mr²/4 प्लस ये है 2r², ये बन जाएगा 4mr²। 4mr² में mr²/4 ऐड करेंगे तो बनेगा 17mr²/4, ठीक है। अब ये 17/4, 5/4 और 1/4, तो 17 इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएंगे, 17 + 5 + 1 ये बन जाएगा 23/4 mr², और एक ये अकेला रह गया 3/4 mr², ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 4 12, 3 3 9। अब इधर भी डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, अब इसको भी अपन डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो 3 + 23 हो जाएगा 26 mr²/4। सॉल्व करेंगे तो ये 13 mr²/12 हो जाएगा। m और r की वैल्यू बेटा आपको पता है, ठीक है ना। ये आपकी m की वैल्यू है और ये आपकी r की वैल्यू है। दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम, तो हमारे पास ये आएगा 39 × 10⁴। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद आपको पता है हमने ये फॉर्मूला लगाना है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, तो हमको चाहिए यहाँ पे अल्फ़ा, तो जो हो जाएगा हमारा ये 43 × 10⁵, ठीक है, और ये 39 × 10⁴, ये यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, हम डिवाइड करेंगे 11 रेडियन पर सेकेंड पर, अपना जो है अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा।